वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है ब्लड, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। और इसकी शुरुआत में हमें एक झील दिखाई जाती है और उसके आसपास मरे हुए जंगली जानवर पड़े हुए थे और इसके बीच में एक पेड़ था जो कि सूखा हुआ था और काफी डरावना लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं एक फैमिली पर, जो कि इस झील से थोड़ी ही दूरी पर अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। जेस अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आई थी। जेस की एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा ओवन था, जिसके पास एक डॉग था और वो पूरे दिन अपने डॉग के साथ खेलता रहता था। ओवन की और डॉग के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। और यहाँ पर अब हमें जेस की फैमिली के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि जेस पहले बहुत ज्यादा नशा किया करती थी और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उसके दोनों बच्चे अपने डैड के काफी करीब थे। लेकिन अब जेस अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और उसने अपने दोनों बच्चों की कस्टडी भी खुद ही ले ली है, इसलिए अब वो नशा नहीं करती और अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखती है। एक दिन ओवन का डॉग अचानक जंगल की तरफ देख रहा था और वो जोर जोर से भौंक रहा था, मगर उनमें से कोई भी डॉग पर ध्यान नहीं देता और वो लगातार जंगल की तरफ देखा जा रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। और जेस भी डॉग पर ध्यान नहीं दे पाती और सोने चली जाती है। फिर अगले दिन जेस अपने दोनों बच्चों को उनके डैड के पास छोड़ने जाती है। तब जेस का हस्बैंड उसे एक एनवलप देता है, लेकिन जेस उसे नहीं खोलती और अपने काम पर चली जाती है। जेस एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वहां जाकर वो अपनी दोस्त से मिलती है और इसके बाद वो अपने पेशेंट से भी मिलती है, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो औरत जीना नहीं चाहती थी। इस पर जेस उसे समझाती है कि देखो, जिंदगी बहुत कीमती है और ये बार बार नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें इसे खुलकर जीना चाहिए। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मानती। इसके बाद हम जेस के दोनों बच्चों को देखते हैं जो अपने घर जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में ये डिसाइड करते हैं कि वो झील के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे और वो उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। मगर वो झील तो सारी की सारी सूख चुकी थी, तो वहाँ पर मछलियाँ कहाँ से आती, ये देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है। इसी बीच उनका डॉग भौंकता हुआ कीचड़ में जा फंसता है और वो दोनों जब डॉग को निकालते हैं तो उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और ये देखकर जेस उन पर गुस्सा करती है। और फिर रात को ये सारे डिनर करते हैं और यहाँ पर ओवन को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। इस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा प्लीज आज ये खाना खा लो, कल मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना दूंगी। और फिर अगले दिन उनका डॉग जंगल की तरफ देखकर बहुत भौंकता है और भौंकते भौंकते वो जंगल की तरफ भाग जाता है। ओवन अपने डॉग का पीछा करता है, लेकिन जंगल में लगी हुई एक फेंस की वजह से वो वहीं रुक जाता है और फिर अपने घर वापस लौट आता है। और रात को वो बहुत देर तक अपने डॉग का वेट करता है, लेकिन वो लौट कर नहीं आता। ओवन कहता है कि मैं अपने डॉग को ढूंढने के लिए जंगल में जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है कि इंतजार करो, वो अपने आप आ जाएगा। अगले दिन जेस जब अपने काम से वापस लौटती है तो वो पाती है कि ओवन घर पे नहीं है, वो तो अपने डॉग को ढूंढने के लिए गया है। तो जेस जाकर अपने बच्चे को ढूंढकर वापस लाती है। वो उसे समझाती है कि बेटा ऐसा मत करो, वो डॉग अपने आप लौट आएगा। और फिर रात को ओवन को अपना डॉग अपने घर के बाहर नजर आता है। वो सबको बताता है और जब ओवन अपने डॉग के पास जाता है तो उसका डॉग कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखें पीली हो चुकी थी और वो एकदम से ओवन पर हमला कर देता है। वो ओवन के पैर पर काट लेता है और इसके बाद वो ओवन के गले पर भी काट लेता है। जैसे उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। ओवन को काफ़ी चोट आई थी और उसका काफी खून भी निकल रहा था। वहाँ डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पर जेस का हस्बैंड भी आ जाता है, जो जेस को काफी गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं पाल रही हो। इस पर जेस कहती है कि याद करो, तुमने ही वो डॉग ओवन को दिया था, इसमें मेरी क्या गलती। वो दोनों काफी घबराए हुए थे। अब ऑपरेशन के बाद ओवन की हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी। अब जेस जाकर अपने बच्चे को खाना खिलाती है, लेकिन उस खाने का टेस्ट ओवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जेस को लगता है कि शायद ये उसकी तबीयत की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था इसके बारे में हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओवन की हालत काफी खराब होती जा रही है। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओवन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसलिए डॉक्टर्स ओवन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसका खून टेस्ट करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि ओवन को कौन सी बीमारी है। लेकिन वो सब नाकाम रहते
जाते हैं। और ओवन को जब होश आता है तो वो उसी खून को जो कि उसको चढ़ाया जा रहा था उसे निकाल कर पीने लगता है। जैस ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है और वो ओवन को आकर समझाती है, लेकिन ओवन को अब खून पीने की तलब बढ़ती जा रही थी और खून ना मिलने की वजह से उसकी हालत काफी खराब होती जा रही थी। इसलिए जैस मजबूरन हॉस्पिटल से खून के पैकेट्स चुराकर ओवन को वो खून पिलाती थी। अब वो ओवन को अपने घर ले आती है और वो साथ में हॉस्पिटल से कुछ खून के पैकेट्स भी चुरा लाती है। एक दिन ओवन की जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो सारे के सारे खून के पैकेट्स पी जाता है। और जैस जब ये देखती है तो काफी परेशान हो जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब जैस को हर जगह से खून मिलना भी बंद हो गया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो ओवन को जानवरों का खून निकाल कर पिलाएगी। लेकिन जानवरों के खून से ओवन की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए मजबूरन जैस को ओवन को अपना खून निकाल कर पिलाना पड़ता है। वक्त के साथ साथ ओवन की खून पीने की चाहत बढ़ती जा रही थी और इससे जैस काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो रिसर्च करती है कि उसके बेटे को आखिरकार हुआ क्या है, जो कि वो इंसानों का ही खून पीता रहता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और जैस को अपना खून पिला पिलाकर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी। अब उन्हें एक दूसरे इंसान की जरूरत थी जिसका खून निकालकर वो अपने बच्चे को पिला सके। फिर जैस का हस्बैंड अगले दिन अपने बच्चों को लेने आता है और जैस को यहाँ पर काफी चिंता हो जाती है क्योंकि उसे ओवन के लिए खून का इंतजाम भी करना था। इसलिए वो एक बोतल में खून डालकर ओवन को दे देती है और वो उसे कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखना और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद जैस अपने काम पर जाती है और वहाँ पर हॉस्पिटल में उसी पेशेंट ने अपनी जान लेने की फिर से कोशिश की थी जो कि जीना नहीं चाहती थी। जैस को यहाँ पर आइडिया आता है और वो उस औरत का कई बार खून निकालने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसके बाद हॉस्पिटल वाले उस औरत को छुट्टी दे देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसके बाद जैस उस औरत के पास जाती है और उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो औरत जैस को शुक्रिया अदा करती है, उसे कहती है कि थैंक यू जैस, तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी में जीने का एक और मौका मिल पाया। मगर वो तो जानती ही नहीं थी कि जिस जैस को वो थैंक यू बोल रही है वो ही उसकी जान लेना चाहती है। जैस उस औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसे बांधकर अपने घर की बेसमेंट में ले आती है। जब उस औरत को होश आता है तो जैस उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा मर जाएगा। जैस अब हमेशा ही अपने बच्चे के साथ रहती थी और वो उसे स्कूल में भी नहीं भेजती थी। और अब कुछ दिनों से जैस की अजीब हरकतें देखकर उसकी बेटी को उस पर शक हो जाता है और वो देखती है कि एक दिन बेसमेंट में ताला लगा हुआ है और जैस भी घर पे नहीं है, इसलिए वो खिड़की से जाकर शीशा तोड़कर बेसमेंट के अंदर चली जाती है और उस औरत को बंधा हुआ पाती है। वो उसे छुड़वाने की कोशिश करती है मगर तभी वहाँ पर जैस आ जाती है जिसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी बेसमेंट के अंदर है। और अब वो सारी बात अपनी बेटी को बताती है। वो उसे बताती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से कर रही हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। और अब उसकी बेटी भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जब जैस बेसमेंट में जाकर उस औरत का खून निकालने लगती है तो इस बार वो औरत खुद ही खून देने के लिए तैयार हो जाती है और उस पर भरोसा करके जैस उसे खोल देती है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो जैस पर इंजेक्शन से वार करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि उसी औरत को ढूंढ रही थी जिसे कि जैस ने किडनैप किया था। कई दिनों से वो गायब थी मगर जैस उसे पकड़ के फिर से बांध देती है और फिर ऊपर जाकर पुलिस को ये बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगली सुबह जैस अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ने के लिए जाती है। वो रास्ते में उसकी बेटी से कहती है कि अपने भाई का ख्याल रखना। वहाँ पर जाकर ओवन अपने पापा की दूसरी वाइफ को बहुत गौर से देख रहा था मगर उसकी बहन उसे साइड में ले जाकर थोड़ा सा खून पीने के लिए देती है मगर ओवन उस सारे खून को पी जाता है। उसकी बहन समझ रही थी कि ओवन अब धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है और जब वो दोनों वापस आते हैं तो रास्ते में उसकी बहन अपनी मॉम को सारी बातें बताती है कि ओवन की हालत काफी खराब होती जा रही है। लेकिन जैस तो उसे और भी खून देने की बातें कर रही थी और जब वो सब घर लौटते हैं तो वो पाती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ से वो औरत भी गायब थी जिसे कि जैस ने कैद किया था। लेकिन ओवन उसे भागता हुआ देख लेता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे डरते हुए वो औरत
भागने लगी थी, लेकिन जंगल में लगी हुई फेंस से उसका गला कट जाता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाती है। और ओवन भी उसके पास आ चुका था और उसका पीछा करते करते जेस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जेस देखती है कि ओवन अभी भी उस औरत का खून पी रहा था, जो कि काफी डरावना लग रहा था। इसके बाद जेस उस औरत की लाश को अपने घर ले आती है और उसे छुपा देती है, और फिर वो ओवन को अपना खून पिलाती है। लेकिन अब वो इस हालत में नहीं थी कि वो ओवन को अपना और भी खून पिला सके, लेकिन ओवन की डिमांड तो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन उसका हस्बैंड अपने साथ एक ऑफिसर को लाता है, क्योंकि जेस काफी दिनों से उसके बेटे को स्कूल नहीं भेज रही थी। इसके बाद हम उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि उसी झील के किनारे आती है और उस पेड़ की तरफ देख रही थी। उसे उस पेड़ के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिससे वो डरती हुई अपने घर भाग आती है और वो जेस को पूरी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड आकर उसे बीच में ही रोकते हुए उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब ओवन अपने डैड के साथ उसके घर पे आ चुका था और वहाँ पर वो अपने डैड की दूसरी वाइफ के बच्चे को बहुत खौफनाक निगाहों से देख रहा था। अगर उसकी बहन आकर उसे रोक लेती है और वो उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, उसी झील के किनारे, और उसे बताती है कि मैंने इस पेड़ के अंदर कुछ अजीब सा देखा और अब मैं इस पेड़ को जलाने वाली हूँ। ये सुनते ही ओवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन पर ही हमला कर देता है, और उसकी आंखें भी येलो हो चुकी थी, जैसे कि मूवी की शुरुआत में उसके डॉग की हुई थी। उसकी बहन काफी डर चुकी थी और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। दूसरी तरफ उन दोनों के डैड उन्हें ढूंढते ढूंढते जेस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जेस यहाँ जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, बच्चे तो तुम्हारे साथ गए थे ना। जेस को यहाँ पर याद आता है कि उसकी बेटी ने उसे सूखे पेड़ के बारे में बताया था और शायद वो अपने भाई को लेकर वहीं गई होगी, और जेस भी वहाँ पर जाने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि ओवन उसकी बहन का खून पीने की कोशिश कर रहा था। जेस आकर अपनी बेटी को बचाती है और वो ओवन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मॉम, ये हमारा ओवन नहीं है, ओवन एक शैतान जैसा लग रहा था। और अब जेस उसे उसी मिट्टी में गाड़ कर मार देती है। ये सीन काफी इमोशनल था। जिस बेटे को बचाने के लिए जेस ने इतनी मेहनत की थी, इतना खून इकट्ठा किया था, अब उसे ही मिट्टी में गाड़ देती है। अपनी बेटी से कहती है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। सबको बताती है कि ओवन की मौत एक हादसे से हो गई है, और ओवन की मौत के बाद उसकी बेटी की कस्टडी भी जेस से छीन ली जाती है। और जाते जाते उसकी बेटी कहती है कि मॉम, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेस उस पेड़ को आग लगा देती है और इसके बाद एक डॉग के साथ ऐसे खेलती है जैसे कि ओवन अपने डॉग के साथ खेलता था, मगर उसका डॉग भी जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। और अब बात करें उस पेड़ की, तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा क्रिएचर था जिसने पहले तो ओवन के डॉग को काटा, जिससे उस डॉग के अंदर वो वायरस फैल गया, और इसके बाद जब डॉग ने ओवन को काटा तो ओवन के अंदर भी वही इन्फेक्शन हो गया था, और इस वजह से ओवन की हरकतें ऐसी हो गई थी। लेकिन इन सब की वजह से जेस ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। वो तो बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, और एक माँ की हैसियत से उसने जो कुछ भी किया वो उसके अकॉर्डिंग ठीक था। हालांकि जेस ने उस लेडी के साथ काफी गलत किया, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। और फिर मूवी के लास्ट सीन में सबकी भलाई के लिए उसी बेटे को मारना पड़ा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।